ये कहानी है उस महिला की जो शादी के कुछ सालों बाद ही अपने पति से तलाक ले लेती है और फिर 6 साल बाद साध्वी के रूप में अचानक अपने पति को मिलती है हरिद्वार पर। एक्चुअली जो लड़का होता है इसमें, वो उनके पिता बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, तो कोई उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप हरिद्वार चले जाइए, वहाँ से मेडिसिन ले आइए और आपके पिताजी ठीक हो जाएंगे। हर जगह से वो कोशिश कर चुके होते हैं और फिर लास्टली सोचते हैं कि चलो हरिद्वार जाकर ही सही, वहाँ से मेडिसिन ले आते हैं, शायद पिताजी की तबीयत इससे ठीक हो जाए। वो वहाँ से निकलते हैं, बस से थोड़ी दूर जाते हैं, उसके बाद वहाँ से ट्रेन पकड़नी होती है। हरिद्वार स्टेशन पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेने लगते हैं कि कुछ समय बाद हम यहाँ से जाकर के नियरेस्ट में ही वो शॉप है, तो वहाँ से मेडिसिन लेके वापस चला जाऊँगा। जब वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, रेस्ट ले रहा होता है, तभी कुछ साध्वियों का ग्रुप वहाँ से जा रहा होता है। उसमें आपस में साध्वी बातें कर रही होती हैं, तो उसकी आवाज़ में उसे कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उन साध्वियों के ग्रुप में उसकी पत्नी भी होती है। जब पत्नी अचानक अपने पति को देखती है तो वो बहुत दुख से भरकर अपने पति के पास आकर रोने लगती है। पति के पूछने पर कि तुम्हारे पास तो इतनी धन संपत्ति थी, फिर तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? तो पत्नी जवाब देती है कि पति से तलाक लेने के बाद साध्वी के ग्रुप में आके शामिल हो जाती है, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। एक्चुअली कहानी शुरू से सुनाती हूँ मैं आपको। दोनों पति पत्नी बहुत ही अच्छे से रह रहे होते हैं, शादी बहुत धूमधाम से हुई होती है, लेकिन क्योंकि पत्नी अपने मायके से बहुत सारा दान दहेज लेकर आई होती है, तो उसे एक घमंड होता है कि वो अपने पिता के यहाँ से बहुत सारा दहेज लेकर आई है। और लड़की की माँ भी उसे यही सिखाकर भेजती है कि इतना सारा हम तुम्हें दहेज दे रहे हैं, वहाँ तुम एकदम महारानी की तरह रहना और कोई काम तुम नहीं करोगी। माँ की यही गलत सीख उसके लिए एक दुखी जीवन का कारण बन गई, और वो यही करती थी, अपने ससुराल में अपनी सास की, अपनी जेठानी की, किसी की भी मदद नहीं करती थी। जब पति के रोकने पर और समझाने पर भी कि तुम्हें सबकी मदद करनी चाहिए, इस घर के सारे मेंबर मिलजुल कर काम करें तो काम आसानी से भी हो जाएंगे, और वैसे भी बहुत ज़्यादा काम तो है नहीं, तो वो बड़े ही गुस्से में अपने पति को कहती है कि मैं नौकरानी नहीं हूँ, इस घर की महारानी हूँ और सारे काम इन्हीं को करने पड़ेंगे। यदि आपको तकलीफ़ है तो आप इनके लिए एक नौकर ढूंढ कर ला दीजिए। पति को भी बहुत गुस्सा आता है, दोनों में थोड़ी बातें बढ़ जाती हैं, और जिसके कारण गुस्से में आकर पत्नी अपना घर छोड़कर अपने माँ के यहाँ चली जाती है। माँ, जो कि इनके रिश्तों को उन्हें बचाना चाहिए था, और ज़्यादा अपनी बेटी को गलत सीख देती है और कहती है कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पति के घर में उसके परिवार वाले उसे समझाते हैं कि बेटा, बहू को जाकर वापस ले आओ, समाज में हमारी क्या इज्जत रहेगी। पति के कहने पर कि वो हमारी बात समझती ही नहीं है, तो उनके माता पिता समझाते हैं कि अभी वो नादान है, बचपना है, धीरे धीरे उसमें समझदारी आ जाएगी, जाकर बहू को घर ले आओ। माता पिता की बात मानकर वो व्यक्ति अपने ससुराल जाता है, अपनी सासू माँ से कहता है कि मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दीजिए। लड़की की माँ, जो नहीं चाहती थी कि लड़की वापस अपने घर जाए, वो अपने दामाद को बहुत ही बुरा भला कहती है और कड़वे शब्द भी कहती कि मेरी बेटी नौकरानी नहीं जो आपके घर का काम करे, सबसे पहले घर में नौकर ला दीजिए, तभी मैं अपनी बेटी को वहाँ भेजूंगी। ऐसी शर्त रखने पर वो व्यक्ति कहता है कि नौकर रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर के सारे लोग मिलकर घर का काम कर लेते हैं और आपकी बेटी को वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी। व्यक्ति के इतने ज़्यादा कहने पर भी उसकी माँ नहीं सुनती है, यहाँ तक कि वो उस व्यक्ति को उसकी पत्नी से मिलने तक भी नहीं देती। और दूसरी तरफ उस व्यक्ति की पत्नी भी उससे मिलने का कोई यत्न नहीं करती। वो अपने ही घमंड में
लगी रहती है। उसे लगता है कि मेरे पास किस चीज़ की कमी है, तो वो मिलने का प्रयत्न भी नहीं करती। कुछ लड़का वहाँ से बिना अपनी पत्नी को लिए ही चला जाता है, बहुत दुखी रहता है। लड़की कुछ दिनों बाद फिर से वहाँ पर तलाक की नोटिस भेज देती है और कुछ सालों में ही उनके बीच जो संबंध थे वो टूट जाते हैं और तलाक हो जाता है। तलाक के कुछ सालों बाद ही लड़की की माँ की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। अब लड़की के लिए कोई इसका सपोर्ट करने वाला उस घर में नहीं बचता। भैया भाभी होते हैं, भाभी जो भी लड़की के पास पैसा होता है, जो भी कोर्ट के थ्रू उसे जो 10 लाख रुपए उसके पति ने दिए होते हैं, वो भी उसकी भाभी ले लेती है और उससे कहती है कि तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा यदि तुम्हें इस घर में रहना है। और भी बुरा भला कहती है कि यदि तुम इतनी अच्छी होती तो अपना घर परिवार नहीं संभालती क्या, और यहाँ रहना है तो सारा काम करना पड़ेगा। कई कई दिनों तक तो उसे खाना भी नहीं मिलता था। एक दिन वो अपना घर छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसे कुछ साध्वी मिलते हैं। साध्वी जब उसे देखती है तो वो बहुत रोने लगती है। साध्वियों को अपना तकलीफ़ बताती है कि मुझे भी आपके ग्रुप में शामिल कर लीजिए, क्योंकि मैं अब कैसे जीऊँगी, मेरे पास कोई सहारा भी नहीं है और मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं। अब ईश्वर को ही अपना ये जीवन समर्पित कर दूँगी। साध्वी कहती है कि इसमें आना तो बहुत आसान है, लेकिन यहाँ से जाना बहुत मुश्किल, क्योंकि यहाँ आपका जीवन जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। फिर भी वो ज़िद करती है तो साध्वी उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। ये सारी कहानी जब वो अपने पति को बताती है तो पति को ये बात अच्छे से समझ में आ जाती है। वह अपने पति कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ इंतज़ार करो, मैं अपने पिता के लिए दवाई लेने आया हूँ, दवाई लेकर वापस आऊँगा तो तुमसे मिलता हूँ। व्यक्ति दवाई लेने चला जाता है। दवाई लेने के बाद शाम को वो वापस स्टेशन पर लौटता है। वो वहीं बैठी होती है और उसके पास जाके खूब रोने लगती है और कहती है कि मुझे अपने साथ ले जाइए और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करिए। पति कहता है ठीक है। वो अपने परिवार में सबको फ़ोन करके पूछता है कि क्या करूं, मुझे यहाँ पे मेरी पत्नी मिली है। तो घर में सब लोग कहते हैं कि बेटा अब वो इस बात को समझ चुकी है, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, बहू को घर लेकर आ जाओ। और वो वापस अपनी पत्नी को अपने घर लेकर आ जाता है। घर के सारे लोग बहुत खुश होते हैं, उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। धीरे धीरे जो उनके ससुर यानी लड़के के पिता की तबीयत भी ठीक होने लगती है, क्योंकि अब चिंताएं खत्म होने लगती है। तो वो अपने बहू से भी कहते हैं कि अब मैं और कुछ साल जीऊँगा, तुम्हारे आने से हमारे घर की सारी खुशियाँ वापस लौट आई है। लड़की को वो मान सम्मान दिया जाता है जिसकी वो अधिकारी होती है और वो अब अपने परिवार में खुशी से रहने लगती है। इस कहानी से बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, कोई भी रिश्ता हो, और पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत ही अनमोल होता है। इस रिश्ते में पति के माता पिता हो या पत्नी के माता पिता, कभी भी अपने रिश्ते में उनकी सलाह को आप लीजिए ज़रूर, लेकिन कौन सी बात आपको अपनानी है ये डिसीज़न आप दोनों का होना चाहिए। आप दोनों का यानी पति पत्नी का। किसी थर्ड पर्सन के अनुसार आप अपने जीवन को नहीं चला सकते। अपने जीवन को किस ढंग से, किस तरह से अच्छे से खुशी से चलाना है, ये आप दोनों पति पत्नी को ही डिसाइड करना है। कभी भी अपने जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को स्थान मत दीजिए। माता पिता ज़रूरी है, पति के माता पिता भी ज़रूरी है और पत्नी के माता पिता भी ज़रूरी है, लेकिन आपकी लाइफ में उनका इंटरफेयर होना या उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाना सही नहीं है। राधे राधे।